नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अफेयर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये योजनाएं कब से शुरू हुई हैं, इनका उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तृत रूप से देखेंगे। दोस्तों, आज की पहली योजना जो है वो कन्या सुमंगला योजना है। कन्या सुमंगला योजना क्या है दोस्तों? कि महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना को लॉन्च किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो हमारे देश में जो है कन्या भ्रूण हत्याएं जो हो रही हैं उसको समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात को स्थापित करना, बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना एवं लड़कियों के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना था। यह योजना जो है 25 अक्टूबर 2019 को शुभारंभ किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2019 को। शुभारंभ तो दोस्तों हुआ था 25 अक्टूबर 2019 को, लेकिन लागू किया गया 1 अप्रैल 2019 को। इस योजना का संचालन जो है कौन कर रहा है? तो महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। यह योजना जो है 6 श्रेणियों में लागू हो रही है। योजना के अंतर्गत बेटी को जन्म से लेकर उसकी स्नातक तक की शिक्षा पूरी करने के लिए चरणबद्ध ढंग से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। लड़की का जब से जन्म हो रहा है तब से लेकर उसकी स्नातक तक की शिक्षा के लिए चरणबद्ध तरीके से जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अंतर्गत 3 लाख रुपये उसको प्रदान किए जाएंगे। जन्म से लेकर बेटी को 6 चरणों में जो है 3 लाख रुपये हमने बताया, तो 6 चरणों में ये दिए जाएंगे। तो पहले ये जो राशि थी 15-15 हज़ार रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब जो 2024 का बजट आया है उसमें इस राशि को 25,000 रुपये कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। योजना का लाभ किसी भी परिवार के अधिकतम 2 ही बच्चियों को मिल सकता है। किसी परिवार में किसी को 2 बेटियां हैं तो ही इस योजना का लाभ उसको मिल सकता है। अगर ऐसा केस होता है फ्रेंड्स कि अगर किसी को एक बालिका है फिर उसको जुड़वा बालिकाएं हो जाती हैं, तो ऐसे केस में जो है तीनों बालिकाओं को ये लाभ मिलेगा। यदि परिवार में अगर कोई है किसी बालिका को गोद लिया हुआ है, अनाथ बालिका को, तो इस कंडीशन में क्या होगा? अधिकतम 2 ही बालिकाएं योजना हेतु लाभ पात्र होंगी। एक तो जो गोद लिया है वो, एक उसकी अन्य बालिका हो। लाभार्थी की अधिकतम आयु जो होनी चाहिए योजना का लाभ उठाने के लिए, उसकी अधिकतम आयु जो होनी चाहिए वो 3 लाख रुपये होनी चाहिए। 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगली योजना आती है दोस्तों। अगली योजना जो है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना क्या है कि इस योजना के माध्यम से नागरिकों जैसे फ्रेंड्स कुछ होते हैं लोग जो अन्य शहरों में या विदेशों में कार्यरत होते हैं, तो वो अपने गांव में कुछ डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू किया। यह योजना जो 2 जून 2023 को शुरू हुई। डेट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2 जून 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग के प्रस्तावित उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत विदेश में बसे निवासी अपने पैतृक गांव में अपने परिजनों पुरखों की याद में अगर कोई सामुदायिक केंद्र, कोई मैदान या बारात घर ऐसे अन्य निर्माण करवाना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं। इसके लिए क्या होगा दोस्तों कि जैसे अगर वो निर्माण कराना चाहते हैं तो उनके इस विकास में सरकार भी उनका योगदान देगी। इसमें क्या है दोस्तों कि 40% जो उसमें खर्च आएगा उसको सरकार देगी, बाकी 60% जो कराना चाहता है इच्छुक है वो देगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि कार्य पूरा होने के बाद राज्य सरकार निर्धारित आकार व शिलापट्ट सहयोग करने के लिए, इसको हम सरल भाषा में बताएं दोस्तों, जो फिर कार्य पूरा होने के बाद वहाँ पे बोर्ड पे अपने वो पैतृक पूर्वजों का नाम लिखा सकते हैं शिलापट्ट में। ये सब चीज़ें हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगली योजना आती है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना क्या थी कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश में छात्रों के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराना था। यह योजना शुरू कब से हुई? तो योजना 15 फरवरी 2021 से शुरू हुई उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। इस योजना में निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाएगा। जैसा कि हमने बताया, इस योजना के द्वारा IAS, PCS, SDM, नीट, JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विशेषज्ञ मार्गदर्शन किया जाएगा। दोस्तों, इस योजना के तहत हम जो है छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप वितरण किए जाने का भी प्रावधान बताया गया। अगली योजना देख लेते हैं, मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी योजना। यह योजना क्या थी दोस्तों? इस योजना की शुरुआत पहले देख लेते हैं, शुरुआत कब हुई इसकी। इस योजना की 28 जून 2023 को। दोस्तों, डेट जरूर याद रखिएगा, ज़्यादातर एग्जामों में डेट ही पूछता है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमी एवं काम कर रहे होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, काम कर रहे छोटे कर्मचारियों को दुर्घटना हेतु बीमा प्रदान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी परिवार के किसी सूक्ष्म उद्यमी की किसी हादसे में मृत्यु हो जाती है या स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो उस स्थिति में आवेदक या आवेदक के परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान किया जाएगा। राज्य के 90 लाख से अधिक MSME उद्यमी और कर्मचारियों को योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा।
ये चीज़ ध्यान रखिएगा। योजना के तहत कंडीशन भी है कि 18 से 60 लाख तक की ही जो आयु के जो उद्यमी हैं उन्हीं को ये लाभ दिया जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों, अगली योजना जो है नंद बाबा दूध मिशन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है दोस्तों पशुपालकों को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना का शुरुआत किया। इसके तहत 8 से 10 लीटर, अगर किसी पशुपालक के पास गाय है जो 8 से 10 लीटर दूध देती है तो उसको 10,000 रुपये, और अगर 12 लीटर से अधिक देती है तो 15,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया। दोस्तों आपको पता होगा अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें राजस्थान, वैसे अमूमन तौर पे तो उत्तर प्रदेश ही जो है दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर रहता था, लेकिन इस बार जो है राजस्थान पहले स्थान पर था। तो इस चीज़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू किया। योजना की शुरुआत कब हुई? 6 जून 2023 को। 6 जून 2023 को नंद बाबा के तहत उत्तर प्रदेश द्वारा दुग्ध उत्पादन को किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसके लिए राज्य सरकार ने जो है अगले 5 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगी। राज्य सरकार जो है अगले 5 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि 5 जिलों में 5 डेयरी किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना की है, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें महिलाओं की अहम भूमिका होगी। यह मिशन दूध उत्पादन के क्षेत्र में 25% से अधिक वार्षिक वृद्धि में देने में सहायक होगा। तो ये था आज का वीडियो फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।